नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुपवाड़ा से आ रही बड़ी खबर के साथ, क्योंकि कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है और तंगधार सेक्टर में सीमा पार से घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम बनाया गया है। सेना ने एक आतंकी को मार गिराया है और एक जवान भी इसमें शहीद हुआ है। मारे गए आतंकी से भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद किया गया है। तो कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर में अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाया गया है। और साथ ही एक AK-47, 4 पिस्टल, 3 AK-47 मैगजीन, 3 पिस्टल मैगजीन और 5 हैंड ग्रेनेड के साथ एम्युनिशन रिकवर किए गए हैं। और वहीं पर एक जवान जो है वो भी इसमें शहीद हुआ है। और तंगधार सेक्टर में जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन को नाकाम बनाया गया है और सेना ने एक आतंकी को मार गिराया है। हालांकि अभी तक उस मिलिटेंट की पहचान नहीं हो पाई है। और वहीं पर अगर बात करें नॉर्थ कश्मीर के तंगधार सेक्टर की, जहां पर घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही थी और उसे जवानों ने नाकाम बनाया है। और वहीं पर जसवीर सिंह नाम बताया जा रहा है जिस आर्मी का जवान इसमें शहीद हुआ है। जसवीर सिंह उनका नाम है। और साथ ही उन्हें जब क्रिटिकल कंडीशन में अस्पताल पहुंचाया गया, उसके बाद अस्पताल में उन्होंने जख्मों के ताब ना सहते हुए दम तोड़ दिया। और एक मिलिटेंट जो मार गिराया है उसके पास से एक AK-47, 4 पिस्टल, 3 AK-47 मैगजीन, 3 पिस्टल मैगजीन और 5 ग्रेनेड जो है वो रिकवर हुआ है। और वहीं पर कुपवाड़ा के तंगधार से आ रही बड़ी खबर से आपको हम रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर एक मिलिटेंट मार गिराया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा और एक जवान जो है वो शहीद हुआ है। चलिए फटाफट से रुक करते हैं कुपवाड़ा का, जहां पर हमारे संवाददाता साहिल शमीम हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। शमीम, बताइएगा इस हवाले से क्या कुछ और जानकारी सामने आ रही है? जो घुसपैठ करने की कोशिश की गई थी उसे तंगधार सेक्टर में नाकाम बनाया गया है। जी शमीम। जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि तंगधार सेक्टर के चतरकड़ी तंगधार में जो है वहां पर एक जो है इन्फिल्ट्रेशन वहां पर हुआ है आज रात के तकरीबन 3 से 4 बजे के करीब। तो फौज ने जो है उसको नाकाम बनाया है। हालांकि इसमें जो है फौज का एक एहलकार जो है वो भी शहीद हो गया है और मिलिटेंट जो एक तरंदाज है उसको मार गिराया गया है। और उसके कब्जे से जो है AK-47 राइफल जो है और 4 पिस्टल और 3 जो है AK राइफल के मैगजीन और 3 पिस्टल के मैगजीन और 5 हैंड ग्रेनेड जो है वो बरामद किए गए हैं। हालांकि सर्च ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। तो ये वाकया जो है ये तंगधार लाइन ऑफ कंट्रोल के 0 लाइन पे जो है वाकया पेश हुआ है। अगर हम बात करेंगे कि करगिल विजय दिवस की, हालांकि करगिल विजय दिवस का प्रोग्राम जो है वो चलता आ रहा है और जो है ये मशहूर पहुंचाई गई थी। आज जो है तंगधार में इसका प्रोग्राम होने वाला था और लेकिन फौज से अब जो है इसको भी वहां पर जो है कैंसिल किया गया है और ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। जी बिल्कुल, ऑफिशियल्स की कुछ स्टेटमेंट सामने आई है, कुछ पहचान हुई है जो मिलिटेंट मारा गया है और जो जवान है उनके बारे में क्या बताया जा रहा है, वो कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? जी, इस तरह से आपने ये फरमाया कि मिलिटेंट की पहचान अभी नहीं हुई है। हालांकि वो अभी अनआइडेंटिफाइड बताया जा रहा है, लेकिन एक मिलिटेंट जो है इसमें हलाक हो गया है और सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। और फौजी जो एहलकार जो शहीद हो गया है उसकी अभी पहचान नहीं हुई है, हमारे सामने तो अभी नहीं पहुंची है, क्योंकि पुलिस जराये का कहना है कि इसमें जो है एक फौजी एहलकार और एक मिलिटेंट जो है इसमें हलाक हो गए हैं। लेकिन अभी जो है ऑपरेशन जो है जारी है। जब तक ना ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तब तक जो है अभी कुछ कहना बाकी है। जी शुक्रिया शमीम ज्वाइन करने के लिए। तो साहिल शमीम कुपवाड़ा से जानकारी दे रहे थे, जहां पर तंगधार सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। एक मिलिटेंट उसमें मारा गया है जिसकी पहचान अभी नहीं हुई है, पर अभी भी वहां पर बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे सांबा की, क्योंकि सांबा से खबर सामने आ रही है कि सांबा में पंच सरपंचों ने भी
जो अवैध बिजली पानी के कनेक्शन है वो ले रखे हैं और जिला प्रशासन ने हरकत में आते हुए करीब 100 अवैध कनेक्शन को काटा है। सांबा व आसपास के इलाकों में प्रशासन ने बड़ी मुहिम चलाई है और सांबा में भी आप देखिए, जिनको हम रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं पब्लिक का, पंच हो या सरपंच हो, जिनमें काफी उम्मीद होती है कि ये मसले मसाइल हमारे हल करेंगे, वहीं पर अगर पंच सरपंच ही ऐसा करें तो बाकी जनता क्या सीखेगी। तो सांबा से खबर सामने आ रही है कि पंच सरपंचों ने भी बिजली पानी के अवैध कनेक्शन जो है वो ले रखे हैं और जिला प्रशासन ने हरकत में आते हुए करीब 100 ऐसे अवैध कनेक्शनों को काटा है जो पंच सरपंचों द्वारा लिए गए हैं और सांबा और साथ ही साथ आसपास के इलाकों में प्रशासन ने ये बड़ी मुहिम चलाई है और ये अब सिर्फ ये 100 कनेक्शन ही नहीं, अगर और भी कोई पूरी तरह से चेक किया जा रहा है प्रशासन द्वारा कि कहां पर अवैध कनेक्शन लिए गए हैं और जहां पर भी अवैध कनेक्शन लिए गए होंगे उसको तुरंत जो है काटा जाएगा, जैसे कि पहले से ही 100 अवैध कनेक्शनों को काटा गया है। तो सांबा में पंच सरपंचों ने बिजली पानी के जो अवैध कनेक्शन लिए थे उस पर कड़ा शिकंजा प्रशासन द्वारा कसा गया है और वहीं पर जो पंच सरपंच हैं, बाकी कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह से अवैध कनेक्शन लिए हैं, उन पर भी जल्द कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो चलिए रुक करते हैं सांबा का। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, बताइएगा इस खबर के हवाले से और क्या जानकारी है। प्रियंका, आपको बता दें कि जिला प्रशासन सांबा ने ये बड़ी मुहिम जो है वो शुरू की है। आपको बता दें कि बिजली चोरी करने वालों की अब खैर नहीं है। जिला सांबा के कई अलग अलग इलाकों में बिजली विभाग की अलग अलग टीमों ने यहाँ पर रेड किया है, लोगों के घरों में, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में, तमाम फैक्ट्रीज में, और जिन्होंने भी इलीगल कनेक्शन लगाए थे उन तमाम इलीगल कनेक्शन को काट दिया गया है, जिसमें बिजली और पानी दोनों के कनेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। और वहीं आपको बताते चले कि लगभग 100 से ज्यादा जो इलीगल कनेक्शन है वो काटे गए हैं और इसमें बड़ी कार्रवाई ये रही कि जो तमाम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिसमें पंच सरपंच आते हैं, तो उन्होंने भी इलीगल कनेक्शन लेकर रखे हुए थे, तो उनके भी ये कनेक्शन काट दिए गए हैं। जिसमें अगर मैं इलाके आपको गिनाऊं तो सांबा की कैली मंडी पंचायत के एरियाज की बात करें या फिर रामगढ़, विजयपुर, तमाम राया इलाके की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग जगहों पर पंच सरपंचों के इलीगल कनेक्शन काटे गए हैं, जिसमें सुपवाल का चकरामचंद इलाका है या फिर कुचवा कैंप है या फिर भुज टांडा, इस तरह के एरियाज में ये पूरी कार्रवाई की गई है। और यहाँ पर इसी के साथ साथ बताया गया है कि 50 के आसपास मीटर जो इलीगल तरीके से लगाए गए थे उनको जो वो डिस्ट्रॉय किया गया है और जिन्होंने मीटर बाईपास किया था, एनर्जी मीटर, उनके भी मीटर्स को लेकर कार्रवाई की गई है। एयर कंडीशनर्स की बात करें तो उसको लेकर भी कार्रवाई की गई है और प्रशासन ने ये चीज साफ कर दी है कि जिन्होंने भी इलीगल कनेक्शन लिए हैं तो उनके इलीगल कनेक्शन जो वो जल्द काट दिए जाएंगे, क्योंकि जो सांबा जिला का लोड था इलेक्ट्रिसिटी का वो कहीं ना कहीं ओवरलोड होता जा रहा था और लोगों को दिक्कत परेशानी आ रही थी कि बिजली की सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पा रही थी। और जिस तरह से ये बड़ी कार्रवाई की गई है तो लोड को कम किया गया है, यानी लोड को रिवाइज किया गया है, जो भी एक्चुअल लोड जिला सांबा में है बिजली का, तो कहीं ना कहीं बड़ी इसमें बात अच्छी ये रही कि बराबर की कार्रवाई अब की गई। इससे पहले आम जनता जो वो इस तरह की कार्रवाई का जो वो जिनके ऊपर ये कार्रवाई की जाती थी, लेकिन अब ये बराबर कार्रवाई पंच सरपंचों के ऊपर भी की गई है जिन्होंने इलीगल कनेक्शन लिए थे। और मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस से काम तो वो की गई है प्रशासन से, और अगर इसी तरह से रहा तो शायद ये तमाम वो ऐसे लोग भी सामने आ सकते हैं, प्रोमिनेंट सिटीजन, प्रोमिनेंट पर्सन सामने आ सकते हैं जिन्होंने इलीगल कनेक्शन पाने के लिए लगातार जारी है। देखें तो आला अधिकारी जिला के साफ तौर पर नजर आए इस कार्रवाई में, जिसमें एसडीएम लेवल की बात, एसीआर और ये पूरी सुपरविजन की कार्रवाई जो है ये अनुसार अगर सांबा राधा गुप्ता जी की देखरेख में ये पूरी कार्रवाई की गई है। तो आम जनता के साथ साथ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ये तमाम इलीगल कनेक्शन काट चुके हैं और ये बड़ी कार्रवाई आप कह सकते हैं कि बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक को प्रशासन की तरफ से की गई है इन तमाम और पानी चोरी करने वाले। जी शुक्रिया ऋषि, ज्वाइन करने के लिए। ऋषि खजूरिया हमें सांबा से जानकारी दे रहे थे और आपने देखा है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखते हुए ये अहम कदम है प्रशासन की ओर से, जहां पर पंच सरपंचों पे भी कड़ा शिकंजा कसा जा रहा है अगर उन्होंने भी अवैध कनेक्शन लिए हैं। आने वाले वक्त में हो सकता है कि और जिन्होंने अवैध कनेक्शन लिए हैं उनके कनेक्शन भी तुरंत काटे जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे राजौरी की, क्योंकि राजौरी के दरहाली नाला से
जो शख्स लापता था उसका सुराग अभी तक नहीं लग पाया है। लापता शख्स की तलाश के लिए सेना की मदद ली जा रही है और नाले में बहे एक व्यक्ति का शव जो है वो बरामद किया गया है। भारी बारिश के कारण उफान पर दरहाली नाला है और लगातार कोशिशें की जा रही थी कि जो शख्स राजौरी के दरहाली नाला से लापता हुआ है वो मिल जाए, सही सलामत मिल जाए, पर फिलहाल बहुत वक्त हो चला है, अभी तक उस लापता शख्स का कोई अता पता नहीं चल पाया है। फिलहाल सेना की मदद ली गई है इसके लिए और नाले में बहे जो एक व्यक्ति नाले में बह गया था उसका शव जो है वो बरामद किया गया है और भारी बारिश के कारण फिलहाल दरहाली नाला उफान पर है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो लगातार बारिशें हो रही हैं उसके चलते जो दरहाली नाला है वहां पर पानी उफान पर है और साथ ही जो नाले में एक शख्स बह गया था उसके शव को भी बरामद कर लिया गया है, पर जो शख्स लापता था अभी तक उसका कोई अता पता नहीं चल पाया है, कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तो सीधा तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं राजौरी के दरहाली नाले की, जहां पर भारी बारिश के कारण जो जिस तरह से जो नाला है वो उफान पर है और वहीं पर काफ़ी रिस्की भी है। यहाँ पर फिलहाल जिस तरह का पानी ऊपर तक आ गया है इस नाले का और फ्लो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वहाँ पर है। तो चलिए रुक करते हैं फटाफट से राजौरी का। जमशीद मलिक हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद, बताइएगा राजौरी का दरहाली नाला जहाँ से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है और लापता शख्स का कोई अता पता नहीं चल पाया है। जी जमशीद। प्रियंका, बिल्कुल अगर कहें देर रात से ही राजौरी में काफी तेज बारिशों का सिलसिला देखने को मिला था और जिसके बाद देर रात को ही दरहाली नाले के बीच से रेत बजरी निकालने का काम किया जा रहा था। उसी दौरान अचानक पानी आया है, जिस पानी के दौरान एक टिप्पर जो था जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर थे दोनों चाचा बच्चे थे, दोनों पानी में बह गए थे और रात से इनकी तलाश के लिए सेना और जम्मू कश्मीर के साथ साथ लोगों ने भी पूरी तलाश शुरू कर दी और पूरी 1 किलोमीटर के लगभग भतीजे की लाश जिसकी पहचान सजाद मिल चुकी है और की तलाश के लिए अभी तक दरिया पे एक चल रहा है और उसके बताई जा रही है वो पर बताई जा रही है। बारिश के साथ जहां नदी नालों में काफी बाढ़ देखने को मिला खबर नुकसान जी शुक्रिया जमशीद ज्वाइन करने के लिए। जमशीद मलिक हमें राजौरी से जानकारी दे रहे थे कि वहां पर जो लापता शख्स है उसका पता नहीं चल पाया है, जिसको ढूंढने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर का और बात करेंगे अब ईद के त्योहार की, क्योंकि ईद का त्योहार नजदीक है और उसको लेकर तैयारियां जो है हर जगह पूरी हो चुकी हैं और जम्मू में जगह जगह कुर्बानी के बकरों की मंडियां सजी हुई नजर आ रही हैं और प्रशासन द्वारा तयशुदा रेट पर ही बकरों की बिक्री हो रही है। तो हाल ही में एक ऑर्डर सामने आया था जिसमें रेट्स जो हैं उसे फिक्स किया गया था, क्योंकि जब भी ईद आती है लूट खसूट का सिलसिला जारी हो जाता है और मनमाने दामों पर जो है चीजें बेची जाती हैं तो आम आवाम को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। अब जो तयशुदा रेट लिस्ट है उसके अकॉर्डिंगली ही बकरों की जो बिक्री है वो बाजारों में हो रही है, चाहे हम जम्मू की बात करें या फिर हम कश्मीर की बात करें। और ईद के त्योहार को लेकर हर जगह पर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। और जम्मू की अगर हम बात कर रहे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू से, जम्मू में जगह जगह कुर्बानी के बकरों की मंडियां सजी हुई नजर आ रही है। तो चहल पहल हर जगह पर ईद को लेकर है, उत्सुकता हर जगह पर है और हर बार धूमधाम के साथ हर जगह पर ईद मनाई जाती है, सभी मिलजुल कर इसे मनाते हैं। और साथ ही एक ऑर्डर जो सामने आया था उसको लेकर भी लोगों का ये कहना है कि हालांकि बहुत सारी जगहों पर तयशुदा रेट्स पर ही
जो है ये बकरों की बिक्री हो रही है। जहां पर नहीं हो रही है, जहां पर मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं, उन पर कड़ा शिकंजा कसने की जरूरत है। पूरी तरह से हर मार्केट में जगह जगह कोने कोने में क्रॉस चेक करने की जरूरत है, मॉनिटर करने की जरूरत है कि क्या जो रेट फिक्स किए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली ही बकरों की बिक्री हो रही है या फिर मनमाने दामों पर इसे बेचा जा रहा है। हालांकि जब से ऑर्डर सामने आया है तब से बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है, पर कई जगह ऐसी और भी हो सकती है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कई जगह पर चीजों को बहुत महंगा कर दिया गया है। तो उसको लेकर भी प्रशासन पूरी कोशिशें कर रहा है कि अगर ऐसा कहीं पर होता है, इस तरह की कंप्लेन मिलती है, तो उस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो चलिए रुक करते हैं जम्मू का। रितिका राजपूत हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं। रितिका, बताइएगा, ईद को लेकर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और क्या कुछ खास नजर आ रहा है ग्राउंड पर? जी रितिका। आपको बता देना चाहते हैं कि इस बार यहाँ पे 10 तारीख को रविवार के दिन जो है बकरीद जो है मनाई जाने वाली है और इसके चलते कुर्बानी के लिए बकरी और पिड्डू की जो मार्केट लगाई गई थी ताकि लोग कुर्बानी के लिए इन्हें लेके जा सके, उसी को लेके मसला जो है वो जम्मू में करवाया हुआ है। जम्मू के गुड्डा नगर में जो मार्केट लगी हुई है वही पे आम लोगों में व्यापारियों के बीच में मुद्दा जो है वो इनकी कुर्बानी के लिए दिए जाने वाले जो रेट लगाए गए थे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उसको लेके जो है मुद्दा गरमा चुका है। तैयारियां पूरी कर ली गई थी, पर अब आए टाइम पे यहाँ पे मुद्दा जो है वो रेट को लेके गरमा गया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने जो रेट लगाए थे वो नहीं लगाए जा रहे लोगों को, तो जिसके चलते जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक शिकायतें अब पहुंच चुकी है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ लोगों का यहाँ पे आना भी हुआ है और उनको देखते ही तमाम व्यापारी जो है वो अपने यहाँ पे जितने भी बकरे लगाए हुए थे उनको लेके भाग चुके हैं। और आपको बता दें कि रेट को लेके आम लोगों में और व्यापारियों में काफी देर से ये गहमा गहमी जो है वो बनी हुई है। बिल्कुल, और लोगों को भी सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि जो ऑर्डर सामने आया था, जो भी रेट्स फिक्स हुए थे वो मेंशन किए गए थे उसमें कि इसका ये रेट होगा, उसका वो रेट होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर मार्केट में उन्हें रेट्स उन रेट्स पे नहीं मिल रहे हैं तो उनको भी शिकायत दर्ज करवाने की जरूरत है, ताकि जो लूट खसूट का सिलसिला है वो थम सके। जी बिल्कुल, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे आम नागरिक भी मौजूद है। सर, आप मुझे बताएंगे जरा रेट को लेकर क्या कुछ दिक्कतें आप लोगों को आ रही थी जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन को आना पड़ेगा? मैडम, रेट को लेते रेट को हमने 4 दिन हो गए कराते हुए। इधर बहुत सारे लोग आए हैं, कोई लाठी चूना से, कोई फ्लावर साइड से, कोई फ्रेश से लोग आए हैं जो पेड़ू और बकरे लेकर बेचने के। आपको पता ही है 10 को ईद मतलब आ रही है, मगर ये नहीं मानते हैं, ये कहते हैं हमें मतलब क्या नाम हमारा इस पेड़ू पर या बकरे पर साल का खर्चा 40,000 रुपया आ गया, 50,000 रुपया आ गया, हम तोड़ के नहीं दे देंगे, बेच करके नहीं दे देंगे। यानी कि वो खर्चा जो है आपको रेट लगाते आपको भी पूरा जाए। हमने कहा इनको गवर्नमेंट रेट अगर सेफ्टी फाइजी है, आपका खर्चा होगा, मानने वाली बात है। हम सोचते कुर्बानी के लिए लेना है, चलो 4 पैसे ज्यादा भी दे देंगे, मगर ये हमने 350 बोला है, ये कहते हैं नहीं गवर्नमेंट रेट का 5 कंफर्म नहीं है, 275 है, 280 है, और हमने 350 भी बोला, मगर ये नहीं मानते हैं। 4 दिन से हम इधर आ रहे हैं, अब नहीं मानते हैं तो फिर सुना इनका कहना है कि जो सरकार की तरफ से रेट निकाल के रखे गए हैं, मूल्य निर्धारित किए गए हैं, उसके हिसाब से व्यापारी जो है वो इन्हें नहीं दे रहे थे, जिसके चलते आपस में बहस गहमा गहमी जो है वो लगातार बन रही थी। और कई दिनों से इन लोगों का आना जाता कि शायद ये लोग रेट जो है वो कम कर देंगे। इसी मुद्दे पे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से संज्ञान लिया जा रहा है, तमाम जो मीडिया की तरफ से कवरेज की गई उसके बाद यहाँ पे संज्ञान लिया गया और यहाँ पे व्यापारियों को निर्देश जो है वो दोबारा से दिए जाएंगे। जी शुक्रिया रितिका ज्वाइन करने के लिए। रितिका राजपूत ग्राउंड से सच्चाई पहुंचा रही थी कि किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और साथ ही आपने सुना कि कितनी परेशानी है। खुद जो एक आम नागरिक है उनका कहना है कि रेट्स को लेकर जो लूट खसूट का सिलसिला है वो अभी भी जारी है, ऑर्डर आने के बाद भी जारी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं, जिस तरह से अभी खबर सामने आ रही है कि आईबी पर तारबंदी के उस पार जो है गेहूं के बाद उड़द की भी खेती शुरू हो गई है। आईबी पर तारबंदी के पार जो है उड़द की खेती शुरू हुई है। इससे पहले गेहूं की हुई थी और कृषि विभाग और बीएसएफ ने मिलकर खेती की शुरुआत की है, शुरुआत करवाई है, और हालात साजगार होने के बाद तारबंदी के पार जो हल है वो चलना शुरू हुआ था। तो जब हालात साजगार हुए थे उसके बाद हमने देखा था कि तारबंदी के पार ये जो सिलसिला है वो शुरू हुआ था, और अब जो पहले गेहूं की खेती हुई थी अब उड़द की खेती आईबी के
तारबंदी के उस पार जो शुरू की गई है और वहीं पर कृषि विभाग और बीएसएफ ने मिलकर खेती की जो शुरुआत है वो करवाई है। और इस पर और क्या कुछ पूरी जानकारी है अब तक हम पहुंचाएंगे। और वहीं पर तस्वीरें सीधा आप ग्राउंड से अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर कृषि विभाग के लोग भी मौजूद हैं, बीएसएफ के जवान भी मौजूद हैं, जिन्होंने मिलकर इस खेती की जो शुरुआत है वो करवाई है। तो आईबी पर तारबंदी के पार गेहूं के बाद उड़द की खेती को भी शुरू किया गया है। हालात साजगार होने के बाद जो हल है वो चलना शुरू हुआ था तारबंदी के उस पार, और अब जबकि शुरुआत करवाई गई है और उम्मीद करते हैं कि हालात इसी तरह से साजगार रहें ताकि जो किसान हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा फायदा जो है वो हो सके। तो ग्राउंड से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो चलिए रुक करते हैं कठुआ का। सरबजीत सिंह हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे संवाददाता। सरबजीत, बताइएगा, हालात साजगार हैं, उसके चलते तारबंदी के उस पार पहले गेहूं की खेती, अब उड़द की खेती को शुरू करवाया गया है, और क्या कुछ जानकारी है इस हवाले से? साल जो है गेहूं की फसल की बुआई सीमा के जो सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके जो फेंसिंग है उसके पार जो शुरू की गई थी, और आज जो है उड़द की खेती की शुरुआत यहाँ पर डीसी कठुआ और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के यहाँ पर डायरेक्टर यहाँ पर पहुंचे हुए थे, और उनके मौजूदगी में यहाँ पर खेती जो है वो कार्य यहाँ पर शुरू कराया गया। और इस खेती के कार्य शुरू होने से यहाँ पर उड़द की खेती जो है किस तरह से शुरू हुई है, और किसानों के चेहरों पर काफी ज्यादा खुशी है, क्योंकि काफी लंबे अरसे से ये खेत जो है वीरान पड़े हुए थे। अक्सर पाकिस्तान की गोलाबारी का ये इलाका जो है वो शिकार रहता था, लेकिन जिस तरह से अब यहाँ पर खेती का कार्य शुरू हुआ है, पिछले वर्ष जब गेहूं की बुआई यहाँ पर शुरू हुई, गेहूं की कटाई शुरू हुई, फसलें जो है यहाँ पर लहलाती हुई नजर आई, उसके बाद अब उड़द की खेती की यहाँ पर शुरुआत जो है प्रशासन की ओर से की गई है। बीएसएफ की मदद से पूरा यहाँ पर काम जो है वो शुरू किया गया है। तो कहीं ना कहीं किसानों में काफी ज्यादा खुशी है कि जब से केंद्र की सरकार ने एक बड़ा अच्छा कदम से उठाया है कि जो सीमा पर जो फेंसिंग है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर, उसके आगे जो खेत थे वो काफी लंबे अरसे से वीरान पड़े हुए थे। काफी कुछ ऐसे किसान भी थे जिनकी पूरी की पूरी भूमि जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर फेंसिंग के आगे थी, लेकिन वो लगभग 2 दशकों तक को उड़द की खेती की शुरुआत जो है वो यहाँ पर डीसी कठुआ राहुल पांडे और डायरेक्टर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वो उन्होंने यहाँ पर शुरू की है, और बीएसएफ की मदद से किसानों को पूरी सुरक्षा यहाँ पर मुहैया करवाई जा रही है। जी शुक्रिया सरबजीत ज्वाइन करने के लिए। तो सरबजीत सिंह हमारे साथ कठुआ से ज्वाइन किए हुए थे, और जिस तरह से वो जानकारी फराहम कर रहे थे कि तारबंदी के उस पार यानी फेंसिंग के उस पार किसानों की जो जमीनें थी काफी देर से वीरान पड़ी हुई थी, अब जवानों की मदद से और जिस तरह से केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिला है, जो नुकसान किसानों को झेलना पड़ता था, अब कहीं न कहीं खुशी की लहर किसानों में देखने को मिल रही है। जम्मू शहर इन दिनों बम बम भोले के जयकारों से गूंज रहा है, और खास तौर पर श्री अमरनाथ जी की यात्रा के भगवती नगर स्थित आधार शिविर पर शिव भक्तों का उत्साह देखते बनता है। आधार शिविर से आज यात्रा का 10वां जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी के लिए रवाना किया गया, और इस जत्थे में बालटाल मार्ग से रवाना होने वाले 2618 और पहलगाम से रवाना होने वाले 6155 श्रद्धालु शामिल थे, जो कुल 317 छोटी बड़ी गाड़ियों में कश्मीर घाटी स्थित आधार शिविरों की ओर रवाना हुए। कुल मिलाकर जम्मू से आज 8773 शिव भक्त कश्मीर स्थित आधार शिविरों की ओर भेजे गए, जिनमें बाबा बर्फानी के दर्शनों को लेकर बेहद उत्साह नजर आया। बाबा के प्रति आस्था श्रद्धा है सर, और कुछ नहीं, बाबा जी के नाम पे चले आते हैं बस। हम पिछले 6 साल से आ रहे हैं। तो हम पहली बार रुके, नहीं तो हम सीधे जैसे परमिट होता था गाड़ी वाले ले जाते थे हमको सीधा, यहाँ पहली बार रुके हम लोग इस बार कि आप आइए और अपनी सिक्योरिटी के लिए अगर आप लोगों ने अपनी मतलब जान बचानी तो यहाँ पे आके रहिए। यहाँ पे बस प्रशासन को यही कि जो सिक्योरिटी के नाम पे जो आप कर रहे हो थोड़ा उसको रिलीफ कर दीजिए, पब्लिक को तकलीफ नहीं। हम लोग भी सब पढ़े लिखे लोग लाते हैं इधर, कोई बेवकूफ तो आते नहीं सर इधर, तो थोड़ा उनको मेंटेन करो, लोगों को उनकी लागनी उनका समझो थोड़ा है कि उनको क्या प्रॉब्लम आता है। नहीं कायदा बता देते हो, कायदा ठीक है अपने आप कायदा बराबर है, लेकिन उनका भी प्रॉब्लम थोड़ा तो समझिए कि वो बंदा अंदर एक बार जा चुका है, कुछ काम के लिए बाहर गया है, उनके पास कुछ सामान भी नहीं है, फिर भी आप उसको नहीं जाओ सीधा पैदल पीछे लाल में चले जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए सर।
जम्मू में भारी संख्या में अमरनाथ श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और जम्मू के महाजन हॉल स्थित यात्रा पंजीकरण के भीतर और बाहर शिव भक्तों का जमावड़ा लगने लगा है और हर कोई बाबा बर्फानी के दर्शनों को लेकर बेहद उत्साहित है। सरस्वती धाम से टोकन हासिल करने वाले श्रद्धालुओं का पंजीकरण महाजन हॉल में किया जा रहा है, जहां उनकी सुविधा के लिए प्रशासन की ओर से हर किस्म का बंदोबस्त किया गया है। के रास्ते से मुझे जाना है। बाबा बर्फानी की शक्ति ने देखो ना, सुबह से बारिश में इतने सारे लोग यात्री उत्साह देखते बनता है और जबरदस्त उत्साह है और प्रशासन की काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं और देखो लंगर भी लगा हुआ है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है और मुझे जाने के लिए 10 जुलाई का समय मिला है और मैं पहलगांव रास्ते से जाना उचित ही समझूंगा क्योंकि वो काफ़ी सुगम है, आसान है, वृद्ध लोगों के लिए भी है और युवा लोगों के लिए भी है। पहाड़ी का वातावरण और हाँ, पहाड़ी का वातावरण भी थोड़ा मौसम के हिसाब से तो देखो ये जुलाई का मौसम है, जुलाई का माह है, इसमें ये सब कुछ मौसम तो अपना काम करेगा, लेकिन बाबा बर्फानी की जो तमन्ना है लोगों में उत्साह देखते बनता है। ये मेरी तीसरी यात्रा है बाबा बर्फानी की। दो साल से कोरोना लग गया था। मेरी बाबा बर्फानी की इसी कृपा है कि मैं लगातार जाता रहूं और मेरे को बुलाता रहे। बाबा कितना भी पढ़ ले कुछ भी हो तो एक सी बाबा की मेहरबानी है कि यहाँ पर जाने की इच्छा ही होती रहती है। सभी उत्साह है, लाखों पब्लिक आती है, रोज रजिस्ट्रेशन होते हैं लोग। अभी भी हम लाइन में लगे तो पानी की बिना चिंता किए हुए पानी में पी कर लाइन से आउट नहीं हुए कि मुझे टोकन आज मिल गया है। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं हर साल आऊँ बाबा के पास, हर साल आऊँ बाबा के पास, चाहे कुछ भी हो, चाहे तूफान क्यों ना आए, रजिस्ट्रेशन में चाहे कितनी भी दिक्कतें क्यों ना आए, पर मैं बाबा के पास हर साल आना चाहता हूँ। पर दिक्कतें हो रही हैं, उसमें भी कई अच्छी बातें। हम लोगों का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है पक्का प्रूफ मिल रहा है। जो केदारनाथ में कुछ साल पहले हादसे हुए थे जिसके कारण कुछ लोग आज भी नहीं मिल पाए हैं, कल को हमारे यहाँ कोई बात ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग को ये प्रूफ मिल रहा है ताकि हम लोग आईडी प्रूफ के साथ बिल्कुल सेफ रहें। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।